यहाँ आप देख रहे हैं जवाब लिखा हुआ है। वजीर आगा ने अपने मजमून इंशाइया के जरिया, देखिए जरिया गलत लिखा गया यहाँ पर, इंशाइया के जरिए इंशाइया के खदोखाल और हदूद मुतय्यन करने की कामयाब कोशिश की है। और इंशाइया की जामे तारीफ करने से कबल उन्होंने इन दुश्वारियों का भी जिक्र किया है जो इंशाइया की तारीफ की राह में हायल हैं। चुनांचा वजीर आगा फरमाते हैं कि मजमून निगार इंशाइया में एक साथ कई बातों की निशानदेही करता है। वजीर आगा ने अदब की दीगर नसरी असनाफ और फनी पैराओं से इंशाइया के इम्तियाजात की बहस में इस सिन्फ के गैर रस्मी तरीक़ाकार शिगफ्ता मूड को बतौर एक इजाफी खूबी बताया है। अच्छे इंशाइया में अदम तकमीलियत, इख्तिसार, ताजगी, जिद्दत और खुशगवार सादगी जैसे अनासिर की आमेजिश लाजमी तौर पर होनी चाहिए। वजीर आगा ने अपने मजमून इंशाइया क्या है में इन अनासिर की बहस से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि मज़कूरा अनासिर की शमूलियत के बाद ही इंशाइया के क़ारीन को महसूस होता है कि उसने चंद लम्हों में ताज्जुब और मुसद्दत की बहुत सी मंजिलें तय कर ली हैं। खाना बदोश जिंदगी का कुम्हार है कैसे? तो जवाब, खाना बदोश जिंदगी का कुम्हार इस तरह है कि उसका घर और जिंदगी का धंधा तो एक मासूम बच्चे के रेत के घर के मानिंद है। जिस तरह एक कुम्हार रोजाना अपने चाक से दो तरह के बर्तन बनाता और तोड़ता रहता है, इधर किसी बर्तन की शक्ल जरा बिगड़ी, फौरन उसे तोड़ डाला और नया बर्तन बना लिया, ठीक इसी तरह खाना बदोश भी है कि उसके चाक से रोज तरह तरह के घरौदे बनते रहते हैं। इधर जरा सी जिंदगी के खिलौने की शक्ल बिगड़ी और उसने इसी मिट्टी के ढांचे में मिलाकर फिर नई मिट्टी सान लेता है। इस तरह खाना बदोश की मिसाल एक कुम्हार की तरह है। सवाल है अगला, सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से कौन सी चीजें खरीदी? तो जवाब है, सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से इत्र, नजोर और जो कुछ मलिक सादिक के यहाँ ले जाने की खातिर मुनासिब समझा खरीद लिया। सवाल है अगला, सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी? जवाब है, सुलेमानी सुरमे की खूबी थी कि जब कोई आदमी उस सुरमे को अपनी आंखों में एक दो सलाई लगाता था कि उसको जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी, जिसमें जिन्नातों और उनके सारे लवाजमात सामने होते थे, यहाँ तक कि जिन्नात मुतहर्रिक और सरगर्म नजर आते थे। सुरमा लगाने वाला उन जिन्नातों से गुफ्तगू भी कर सकता था। सवाल है, पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया? तो जवाब है, पागलों के बाहमी तबादले के लिए यह फार्मूला अपनाया गया कि बाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। अगला सवाल है, अम्मू के चारों बेटों के नाम और उनके काम बताएं। जवाब है, अम्मू के चारों बेटों के नाम हैं खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद। उनमें खुर्शीद शिकागो में डॉक्टर थे, रशीद भी अमेरिका में इंजीनियर थे और जमशेद भी न्यूयॉर्क में इंजीनियर थे। सबसे छोटा हमीद घर पर रहता था, वो अपने माँ बाप के साथ रहता था, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था, इसलिए सियासत का रुख किया और मरकजी हुकूमत में वजीर बन गया। अगला सवाल यहाँ आप देख रहे हैं, डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों से क्यों फरामोश हो गए? तो जवाब है, डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों से इसलिए फरामोश हो गए कि सुबकदोशी के बाद उन्होंने गाड़ी रखना छोड़ दिया तो लोगों से मिलना मिलाना कम हो गया, इसलिए लोग भूल गए कि वो डायरेक्टर जनरल भी थे। वो गोशानशी हो गए और नेम प्लेट भी लगाया तो सिर्फ अजीज अहमद का, लोग भूल गए कि वह सैयद जादे भी थे। अगला सवाल है, अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन थे? जवाब है, अब्दुल रब धोरन गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे। ये उस वक्त की बात है जब अफसाना निगार इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनकर धोरन गांव गए थे और अब्दुल रब के स्कूल का मुआयना करने के बाद स्कूल अब्दुल रब के हस्बे खा रिपोर्ट तैयार किया था इन्होंने। लेकिन इस वाकया से 25 साल पहले जब अफसाना निगार खुद धोरन गांव के स्कूल में मुआविन मौलिम की हैसियत से वहां गए थे तो उस जमाने में धोरन गांव में सरपंच का एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल्ला भैंसा था। और ये आखिरी सवाल है,
मौलाना आज़ाद की नस्र निगारी की खसूसियात बयान कीजिए। जवाब है, मौलाना आज़ाद सिर्फ सियासतदान या खतीब नहीं थे, उन्होंने मुतअद्दिद यादगारें छोड़ी हैं। तर्जुमानुल कुरान और गुबार खातिर उनकी नसरी तसानीफ हैं, जिनकी बुनियाद पर मौलाना आज़ाद एक साहिब तर्ज नस्र निगार तस्लीम किए जाते हैं। उनके खतूत और मज़ामीन के मुतअद्दिद मजमूए भी शाये हो चुके हैं, जो उनकी नस्र निगारी के बेहतरीन नमूने हैं। उनके खतूत की ज़बान पर अगर गौर कीजिए तो उनके नस्र की दिलकशी और दिल आवेज़ी अपनी तरफ मुतवज्जे किए बगैर नहीं रहती। अल्फाज सादा हैं, जिसमें अरबी अल्फाज व तराकीब से गुरेज की कोशिश की गई है। यही खूबी मौलाना आज़ाद की नसरी खसूसियात हैं। तो ये सवालात रहे, ये सिर्फ ख़ास सवालात रहे जो इम्तिहान में आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ उन्हीं सवालों को पेश किया। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लें।